जितना जितना आप शुभ करते और शुभ स्थान पर जितना शुभ करते उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे शरीर में पूरा शरीर आपका है, लेकिन कुछ अंग विशेष पवित्र माने जाते, जैसे ललाट पे हाथ रखा, गाल रखा तो धोने की जरूरत है, और कुछ अपवित्र अंग माने जाते, पैर पे और गंदोज में हाथ लगा तो धोना मानना पड़ता है। ऐसे भूमि में बाहर के तीर्थ, जहाँ भूमि में ईश्वरीय अंश या प्रभाव विशेष है, जल में वो प्रभाव विशेष है, उस जगह पर तीर्थ बने। किसी महापुरुषों ने जप तप किया है, उस जगह पे तीर्थ बने। और दूसरा आभ्यंतर तीर्थ होता है, तो हृदय की समता रूपी कुंड में और प्रभु के नाम का रसमय जल हो, और फिर उसके आनंद और माधुरी की धारा बहती रहे। उस तीर्थ में जो नहाता है, वो जिस घर में जिस जगह पे रहता है, वो जगह और घर भी तीर्थ होने लगता है। तीर्थी कुर्वांती तीर्थम, जो तीर्थ स्वरूप अपने हृदय में हुए, ऐसे लोग जहां जाते वो तीर्थ बन जाता है जगह। शास्त्री को कुरंती शास्त्राणी, जिसने अपने मन को नियंत्रित किया, उसकी वाणी शास्त्र बन जाती। संयम से, ब्रह्मचर्य के पालन से इस लोक और परलोक में सफलता मिलती है, लेकिन मंत्र से इस लोक परलोक की अपेक्षा इस लोक में और परलोक में जिसकी सत्ता है उससे मुलाकात भी हो सकती है। इस लोक परलोक मिटने के बाद भी जो रहता है उसके साथ एकता हो जाती। लौकिक जीवन में उन्नत होना हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना हो, सेवा कार्य मूल मंत्र है। जिन सेवा तुम पाया मान, सेवा नहीं करेगा अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो फिर मन लगेगा नहीं, मन इधर से उधर भागेगा। कुछ न कुछ स्वार्थ से करने की आदत है, स्वार्थ छोड़ के ईश्वर के लिए करें। हो गया निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय से जप जल्दी सफल होता है, और जप से भी हृदय शुद्ध होता है। तो जप भी करे निष्काम भाव से, सेवा भी करे निष्काम भाव से। सेवा दिखाने के लिए जो करते, वो सेवा के हीरे को कीचड़ में डाल देते। सेवा से संसारी चीज जो चाहते, वो सेवा को बाजारू वस्तु की नहीं बेच देते। लेकिन सेवा से जो सेवे को जानना चाहता है, वो सेवा का अनंत गुना फल पाकर सेवे से एक हो जाता है। सुरेश जी ने कल बात कही थी ना कि एक वृद्ध मिला था और बापू के चित्र को देखकर टप टप आंसू आ रहा था। मैंने पूछा तो उस वृद्ध ने कहा कि नैनीताल के जंगल में आशाराम बापू अपने गुरु के द्वार पर कैसी सेवा करते थे और कैसे रहते थे, कैसा तप करते थे, वो याद आता है तो बापू के, तुम्हारे बापू के लिए मेरे हृदय में भाव पैदा होता है। उसको तो कई लोगों को, मैं गुरु के द्वार पर सेवा करता था और कभी कुछ दूसरे लोगों की ईर्ष्या का मैं शिकार बन जाता था, और गुरु जी के यहाँ कुछ गलत रिपोर्ट जाती, फरियाद जाती कि ये जो चीज बिगड़ गई या ये सब्जी ऐसा हो गया, ये आश्रम ने ऐसा किया, वो सचमुच में ऐसा करके फिर रिपोर्ट करते मेरे नाम का। तो गुरु जी ने किसी निमित्त मेरे को डांटा, तो डांटने वालों ने शिवलाल, डांटते वक्त शिवलाल ने दर्शन किए, तो शिवलाल जो मेरा शिष्य, उसको मेरे गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई कि इतना ये करते रहे, इतनी डांट पड़ रही, और फिर भी बापू जी के चेहरे पर शिकन नहीं। तो लोगों को मुझ पर दया आती थी कि ये कैसा आदमी इतना सहता है और यह पढ़ा है और ये कर रहा है, लेकिन मुझे उन पर दया आती है कि मैं क्यों न गुरु की महिमा और सेवा का महात्मा जानूं, और मुझे मिला है। उस समय मैं लोगों की नजर में मूर्ख, निरा मूर्ख साबित होता था कि अपना घर, अपनी कमाई, रोज के 10-15 तोला सोना कमा सकने वाला जवान माँ को, पत्नी को, परिवार को, भाई को, साथियों को छोड़कर यहाँ बर्तन मांझ रहा है, और यहाँ इसे टोक रहे हैं आश्रमवासी, ये फलाने ढिंगने। ये बापूजी भी कभी सबकी ऐसी वैसी बातें सुन के बराबर खिंचाई कर देते, फिर भी आदमी शांति, कैसा आदमी, कुछ हो गया यार।
मैं कहा ठीक है भाई। बोले तो बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, तेरी आजादियां सदके सदके, मेरी बर्बादियां सदके सदके। मैं बर्बाद तमन्ना हूं, मुझे बर्बाद रहने दो। तुम बड़े स्वतंत्र हो, आजाद हो, हमें जरा सा ऐसा मिले तो हम तो भाग जाए भाई, ये तो तुम हो जो शहर हो। हाँ भाई ठीक है, तुम आजाद भले, हम बर्बाद भले। हमारी वासनाएं बर्बाद हो रही है और तुम्हारी वासनाएं आजाद हो रही है। आगे आगे देखो क्या होता है, अब आके देखे बोलो क्या हुआ। इसलिए गुरु के द्वार पर धीरज लेके जाना पड़ता है, बात तो समझना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। समझ में तो तब आएगा जब पूरी समझ खुलेगी, पहले स्वीकारना पड़ता है, श्रद्धा से रहना पड़ता है। नानक जी के पुत्र और नानक जी के सेवक दोनों को आज्ञा की जब थल्ला बनाओ, तो पुत्र एक दो बार बनाकर थक गए और सेवक 10 बार बनाए, 10 बार तोड़ा, फिर भी सेवक बनाए जा रहे। नानक की गुरु गद्दी के अधिकारी पुत्र नहीं, सेवक हो गए। श्री कृष्ण के पुत्र थे, श्री कृष्ण को नहीं जानता है, और गाय चराने वाले और भैंस धोने वाले, गाय धोने वाले गोपियां श्री कृष्ण को दे। यथा गोपी का नाम शास्त्र में आता कि सात्विक भक्त, उत्तम भक्त कौन है, जैसे गोपियां। लेकिन उनके बेटे आपस में लड़े और अंत में दारू पी के लड़ मरे। तो गुरुओं को और भगवान को जानने के लिए भी मति गति चाहिए, और मति गति को पोषण देने वाला इष्ट मंत्र सर्वोपरि। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो सब काम। तो मंत्र विज्ञान का इतना महिमा है कि तो मैं 1-8 घंटा बोला, पूरा जीवन भी बोलूं तभी भी प्रणव मंत्र, इष्ट मंत्र, ईश्वर की महिमा के विषय में मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये सनातन सत्य के सागर से जीवन भर बोलता रहूं तो कुछ बूंदे ही सुना पाऊंगा। इसलिए शास्त्रकार कहते मत करो वर्णन, हर बे अंत है। अंत वाली जीव, अंत वाला शरीर और अनंत की कितनी व्याख्या करें। इसलिए अनंत में डूबना ही सार है। तो गुना फिरा के इसकी महिमा कर करा के शांत होना, अनंत में विश्रांति पाना, ये सामर्थ्य को प्रकट करता है, अभावों को हारता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य आता है। एक होता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए साधना करना, और दूसरा होता है मनोकामना निवृत्त करने के लिए साधना करना। पूर्ण करने वाला तो मनोकामना पूर्ण करते करते मांगते मांगते मर जाएगा, फिर अच्छे लोगों में जन्मेगा, फिर मांगेगा, फिर मरेगा, फिर वहीं हो जाएगा। लेकिन मनोकामनाएं निवृत्त करके, मनोकामना जिनसे निवृत्त भी हो सकती है, पूर्णता आ सकती है, उस पूर्ण को पाने के लिए जो कर्म करता है वो तो थोड़े ही टाइम में बड़ी बाजी जीत लेता है। हमको अल्लाह ताला ने ऐसा ही कर दिया। हमने मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं गए, मनोकामना निवृत्ति के लिए गए। निवृत्ति शब्द उस समय नहीं था दिमाग में, लेकिन हुआ वो मनोकामना पूर्ति नहीं, निवृत्ति। मनोकामना पूर्ति करने में हम लोग पराधीन है, लेकिन निवृत्त करने में हम स्वाधीन है। कई फाल हम ही बोलते वेद बोलते, हम ही सांगते वेद सांगते। कहाँ तो जन्म में मरने वाला मनुष्य और कहाँ ईश्वर की छाती पे खेलने की योग्यता लाए। ये सत्संग, सतगुरु की कृपा और इष्ट मंत्र का चमत्कार है, और क्या है। रोग में, शोक में, आजीविका में, दुनिया का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि जिसमें मंत्र विज्ञान काम ना करे। स्वर्ग, नर्क, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भूअरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए मंत्र तीर का काम ना करे। जब ही नाम हृदय धरो